हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो बहुत ही गुस्से में घर आ जाते हैं और वो आकर ही सोफे में बैठ जाते हैं, अपने एक पैर पर दूसरी पैरों को उठाकर। अब वो न्यूज़ को हाथ में लेकर पढ़ने लग जाते हैं। न्यूज़पेपर हाथ में थे लेकिन वो उल्टा थे। तो उसकी मॉम आ जाते हैं और कहते हैं, जनको तुम घर कब आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर आ गए हो? मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं? जनको अपनी मॉम की बातों को ध्यान नहीं देता है। तो मिसेज जो ने जनको की शोल्डर पर हैंड रखा और उससे कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ये बात नहीं सुन रहे हो क्या? जनको ने कहा, मॉम आप कब आए? तो उसकी मॉम ने कहा, मैं कुछ देर पहले आया और तुम्हें कॉफ़ी के लिए पूछा, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कौन सी ख्यालों में खोए हुए से हो? और तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? इस तरह से कैसे पढ़ सकते हो तुम? जनको ने कहा, क्यों नहीं पढ़ सकता हो? तो उसकी मॉम ने कहा, क्योंकि उल्टा है, तुम उसको उल्टा नहीं पढ़ सकते हो। जनको ने कहा, थैंक्स मॉम बताने के लिए। तो उसकी मॉम ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने बेचैन और खोए हुए से क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? तियांग की सब कुछ ठीक तो है ना तुम्हारी? जनको ने कहा, मॉम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप तियांग को मत बताना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मिसेज जोन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको कमरे में चले जाते हैं। तो मिसेज जोन ने कहा, क्या मुझे तियांग को बताना चाहिए या नहीं? अगर मैं तियांग को नहीं बताऊंगा, तियांग मुझ पर गुस्सा करेगा, तो उसे लगेगा कि मैं उससे बातें छुपाता हूँ। जनको की तबीयत खराब है, तियांग को तो जानना ही चाहिए ना। मैं अभी तियांग को कॉल करता हूँ। तो मिसेज जोन ने तियांग को कॉल कर दिया और उसे बता दिया, जनको की तबीयत ठीक नहीं है। तियांग ने कहा, क्या हुआ है उसे? तो मिसेज जोन ने कहा, तुम जल्दी आ जाओ, पता नहीं उसे क्या हुआ, और हाँ, तुम उसको मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया है। तुम ऐसे ही कह देना कि तुम किसी वजह से आ गए थे, ठीक है? तियांग ने कहा, मॉम मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ठीक है मैं आ जाता हूँ। तियांग भी जंको की मॉम को मॉम कहता है। तियांग के आ जाने पर सीधा तियांग जंको के कमरे में आ जाता है। जंको की रूम की टीवी ऑन था। तियांग ने कहा, जंकुक तो बीमार है ना, टीवी कौन देख रहा होगा? और जंकुक तियांग की आवाज़ सुनते ही भी बेड पर जाकर लेट जाते हैं। और यहाँ पर तियांग जंकुक के पास आते ही कहा, तुम तो बेड पर लेटे हो, तो टीवी कौन देख रहा था? जंको ने कहा, तियांग तुम सच में यहाँ पर हो या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? तियांग ने कहा, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ, टीवी ऑन थे, कौन देख रहा था? तुम तो बेड पर हो ना? तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, वो शायद वो खुद से ही चालू हो गया होगा, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तियांग ने कहा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं सोचा कि तुमसे मिलकर जाता हूँ, तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। जनको ने कहा, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हें मॉम ने बताया है, मैं भी तो यही चाहता था, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग तुम किसी और के साथ होते हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। तियांग ने कहा, इतना क्या सोच रहे हो तुम? मुझे बताओ ना जंको, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँ? जंको ने कहा, नहीं नहीं, तुम आ गए हो ना, मैं ठीक हो जाऊँगा, बस मुझे ऐसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तियांग ने कहा, तुम्हें फीवर है क्या? तियांग जैसे जनको की फोrehead पे हाथ रखता है। जनको ने कहा, यह नहीं। तियांग ने जनको की चेस्ट पर अपने हाथ रखा। जनको ने इसके हाथ को टाइटली पकड़ के रखा। तियांग ने कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? जनको ने कहा, तुम साथ में होते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो ना मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तब तो तुम ठीक हो जाओगे ना जनको। तुम अगर ऐसे ही बीमार रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? मैं काम पर भी फोकस नहीं कर पाऊँगा, मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया है। जनको ने कहा, क्या तुमने ऑफिस से छुट्टी लिया? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले से बीमार हुआ, तुम्हें छुट्टी लेना पड़ेगा? तियांग ने कहा, वो मैंने मैसेज कर दिया है। जनको खुद से मुस्कुराता है। तियांग ने कहा, जनको तुमने कुछ नहीं खाया ना, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आता हूँ। तियांग की बात सुनकर जनको वो तियांग को कहता है, तुम कहीं मत जाओ, तुमसे मेरे पास रहो। तियांग ने कहा, अगर थोड़ा सा सूप पियोगे ना जल्दी ठीक हो जाओगे। जनको ने कहा, मुझे जल्दी ही तो नहीं ठीक होना है। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहोगे ना, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगा। तियांग ने कहा, प्लीज़ जनको मुझे छोड़ो, मुझे जाकर तुम्हारे लिए सूप बनाने दो। उसके बाद तियांग जनको की हाथ छुड़ाकर वो सूप बनाने के लिए चले जाते हैं। जनको उठकर बैठ जाते हैं। वो गुस्से में अपने सर को पटकने वाला था। तियांग आ जाते हैं और तियांग ने जनको को देख लिया। जनको वो हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं, वो मैं
तियांग ने कहा, क्या तुम नाटक कर रहे थे जनको? क्या तुम बीमार नहीं हो? तो जनको ने दरवाज़ा जाकर बंद कर लिया क्योंकि तियांग जाने वाला था। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? मुझे यहाँ पर लाने के लिए झूठ बोला है जनको। तुम्हें पता भी है कि मैंने अपना कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम हो कि नाटक कर रहे हो। मुझे जाने दो यहाँ से। जनको ने तियांग को बेड पर धकेल दिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुमने मुझे बेड पर क्यों धकेला है? जनको, अच्छा नहीं हो रहा है सब कुछ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जनको ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा रहा था और तियांग की दोनों हाथों को अपनी टाई से बांध देता है। उसको ऊपर करके एक हाथ से पकड़ के रखा और दूसरी हाथ से तियांग की शर्ट की बटन को अनबटन करने लग जाता है। तियांग ने कहा, जनको बस करो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको रेप। और इससे पहले कि तियांग कुछ और कह पाता, जनको ने तियांग के लिप पर किस करना शुरू कर दिया और उसके साथ बहुत ही फोर्स करने लग जाते हैं। जनको ने बहुत देर तक तियांग को किस किया और तियांग के सांस अटकने लग जाते हैं। जनको ने जब देखा कि तियांग की सांस बंद होने वाला है, जनको तियांग को छोड़ दिया और वो जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तियांग बेड पर था। जनको ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें किसी और के साथ मैं नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम बोल क्या रहे हो? मैं खुद समझ में नहीं पा रहा हूँ जनको। मैं किसी और के साथ? तुम मुझे क्या नीचा दिखाना चाहते हो? मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं सब तुमसे प्यार करता हूँ जनको, और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के नाम अपने नाम के साथ नहीं जुड़ सकता हूँ। जनको ने कहा, तिया, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं तुम पर यकीन भी करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे कॉलेज के साथ तुम्हें हार्ड वर्क करते हुए देखा बहुत रात तक। जब मैं तुम्हें लेने गया तो मैंने देखा कि तुम उसकी कार पर बैठ रहे हो, वो तुम्हें घर छोड़ने गया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, मुझे बहुत ही जेली से होने लगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह को जब मैं ऑफिस जाने लगा, मुझे लगा मैं तुम्हें घर से तुम्हें ऑफिस छोड़कर आता हूँ, लेकिन तभी मैंने देखा तुम उसके साथ ही ऑफिस आ गए। तो मुझे और भी गुस्सा आ गए। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं क्या करता। तिया ने कहा, जनको, तो इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा करोगे क्या? जनको, अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना, एक दिन तुम साइको बन जाओगी और मुझे किसी साइको के साथ शादी नहीं करना है। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं इस रिश्ते को तोड़ता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकू तियांग के ऊपर आ जाते हैं और उसको गुस्से में घूरते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो तियांग? क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी टच बुरा लगता है? तुम मेरी टच को मिस नहीं करोगे क्या? और मैं अगर तुमसे दूर रहूँगा, क्या तुम जी पाओगे? मैं तो नहीं जी पाऊँगा। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना, तो छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ तिया, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। तुम्हें मुझसे शादी करना है या ना करना है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते हो। मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर होने ही नहीं दूंगा। जनको का तियांग साथ में टीवी देख रहे थे। मिसेज जोन आ जाता है, कहते हैं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? और तियांग, अब तक तुम यहीं पर हो? तियांग ने कहा, वो इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, जनको ने कहा, मॉम, तियांग को भूख लगी है, क्या आपने खाना नहीं बनाया? क्या आप हमारे लिए खाना रूम में भेज सकते हो क्या? तियांग, मुझे मूवी देखना है, हम दोनों यहीं पर ही खाना खाएंगे। जनको की मॉम ने कहा, लगता है तुम ठीक हो गए हो। तियांग को देखते ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। आखिर तियांग की प्यार में बहुत ताकत है। ठीक है, मैं खाना भेजता हूँ, तुम दोनों अच्छे से टीवी देखो। वो चले जाते हैं। तियांग ने कहा, जनको, तुमने झूठ क्यों कहा? तुमने मेरे हाथ को बांध कर रखा है। अगर मॉम को पता चलता ना, वो तुम पर बहुत नाराज़ होते। जनको ने कहा, इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले, और तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो तियांग। मैंने तुम्हें बांध कर जो रखा है तियांग, जब तक मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भाग नहीं जाओगी, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही बांध कर रखूँगा। तो तुम मुझसे प्यार फिर से करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा तियांग। जनको तियांग को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहा था। तियांग ने कहा, बस करो, मुझे इरिटेशन हो रहा है जनको। पहले मेरा हाथ खोल दो और प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जनको ने कहा, नहीं, अब तुमने एक बार कह दिया है ना, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तुम्हें अंदर डर बैठ गए हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ।
पहले मुझे तुम पर फिर से यकीन करना होगा। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। तिया ने कहा, वो दोनों एक ही बात है। जनको ने कहा, बस करो ना, वरना मैं तुम्हें किस करना शुरू कर दूंगा। उसके बाद तुम सांस नहीं ले पाओगे और फिर मुझे ही ब्लेम करोगे। उसकी मॉम ने खाना भेजा। तिया ने कहा, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। जनको, वो तिया को अपनी प्यार से खाना खिलाने लगता है, यानी अपनी लिप से। जनको ने कहा, अब तुम्हें खाना खाना है या नहीं तुम खुद डिसाइड कर लो। तुम्हें अगर इस तरह से नहीं खाना है तो मेरी माउथ से ही खाना पड़ेगा। तिया ने कहा, तुम ऐसे कब बन गए जनको? तुम दिन ब दिन साइको बनते जा रहे हो। नहीं नहीं, तुम तो पूरी तरह से साइको बन गए हो ऑलरेडी। और ऐसे ही जनको ने तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे लिए साइको बनना पड़े ना तो ठीक है, मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज आई रियली लव यू, आई मीन मैड विद लव विद यू। नेक्स्ट डे जनको जैसे ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहे थे, जनको की माँ ने कहा, जनको तुम क्या अकेले ही ऑफिस जा रहे हो? तियांग तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है क्या? कल रात को तियांग तुम्हारे साथ ही रुक गया था ना? जनको ने कहा, मॉम तियांग तो कब का चला गया। जनको की मॉम ने कहा, क्या मतलब है? वो कल रात को ही चले गए थे क्या? जनको ने कहा, वो कल रात को ही चले गए थे। तो उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में जाकर तुम्हारे रूम को क्लीन करके आता हूँ। जनको ने कहा, नहीं नहीं मॉम, रुक जाइए, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे रूम में कोई जाए। उसकी मॉम ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे रूम को हमेशा साफ करता हूँ ना, तुम सबीर को नहीं जाने देते हो, तो मैं खुद ही करता हूँ। जनको ने कहा, मॉम अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी होने वाला है, तो मैं अपने रूम को खुद ध्यान रख सकता हूँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी मॉम ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, मॉम लेकिन कुछ नहीं, मैंने दरवाज़ा बंद करके रखा है बाहर से, प्लीज़ लॉक मत तोड़ना, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे रूम में कोई जाए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मॉम लव यू, ऐसे कहते जनको चला गया। तो मिसेज ने कहा, उसको हो क्या गया है? अगर ठीक है, वो नहीं चाहता है कि मैं उसके रूम में ना जाऊँ। मेरी बेटे तो शादी से पहले वो कितना चेंज हो गया है। ठीक है, अगर उसे नहीं पसंद कि मैं उसके कमरे में जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई देता है। तो मिसेज ने कहा, जनको ने कहा, उसकी रूम बाहर से लॉक है और तियांग चला गया और ऊपर कोई नहीं रहता है, तो अभी मुझे किस चीज़ का आवाज़ सुनाई दिया? तो मिसेज जैसे ऊपर जाने लगी, जनको फिर से आ जाता है और कहता है, मम आप कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको ऊपर जाने के लिए मना किया है ना। तो मिसेज ने कहा, जनको मैंने ऊपर से किसी की आवाज़ सुना है, तो मैं वही देखने जा रहा था। जनको ने कहा, आपको गलतफहमी हो गई है। जनको की मम ने कहा, तुम ऑफिस नहीं जाने वाले हो क्या? जनको ने कहा, मम आज मैं घर में रहकर ही काम करने वाला हूँ, तो मेरे कमरे में थोड़ा सा कॉफ़ी भेज देना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसके बाद जनको रूम में आ जाते हैं और तियांग से कहता है, तियांग तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मेरे मना करने के बाद भी तुम फिर से क्यों आवाज़ करने लग गए थे? अगर मैं टाइम पर नहीं आ जाता तो मॉम को पता चल जाता कि तुम रूम में हो। तियांग ने कहा, जनको तुम मेरे मुंह को बांध कर क्यों रख कर गए थे? मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ ना, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम ही तो कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। अब मैं आवाज़ नहीं करता तो क्या करता? क्या तुम मुझे ऐसे ही बांध कर पूरे दिन ऑफिस से आने वाले थे और रात को आकर मुझे खोलने वाले थे क्या? तुमने कभी देखा है कि मेरे हाथ पैरों पर कितने निशान बन चुका है एक ही दिन में? जनको ने कहा, तियांग मैं क्या करूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे डर लगता है। तुमने मुझे बिल्कुल डरा दिया। पहले मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर डर गया, ऊपर से तुमने क्या किया? तुमने मुझे और डरा दिया, मुझे छोड़ने की बात करके। तुम्हें और क्या करता? जनको ने तियांग की हाथ पैर खोल दिया और उसको अपने सीने में लगा लिया। उसके बाद जनको ने तियांग की पूरी फेस पर किस करते कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। जनको ने पूरी रात तियांग की सेवा किया। तियांग सो रहे थे। जनको तियांग की हाथ पैर पर दवाई लगा रहा था जहाँ पर निशान बन चुके थे। जनको की आंखों पर आंसू थे। वो जाकर तियांग की हाथ पर गिरता है और तियांग जैसे ही वो उसकी नींद टूट जाता है जनको को रोते हुए देखकर। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? जनको जाकर सोफे में बैठ जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर सो जाओ, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। तियांग ने कहा, झूठ क्यों कह रहे हो? तुम इसलिए रो रहे थे ना क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है। जनको ने कहा, तियांग मैं अब क्या ही कहूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुमसे शादी करूँगा चंपू। हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम्हें जो नहीं पसंद है ना, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारी मर्जी से ही मैं चलूँगा। अब तुम खुश हो? झनको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तिया ने कहा, नहीं, अब मैं वही करूँगा जो हम दोनों को अच्छा लगता हो। मैं काम भी करूँगा और तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। झनको ने कहा, क्या मतलब है? तिया ने कहा, झनको, क्यों ना मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हारे काम में। इससे मुझे किसी और के साथ काम भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें जेलसी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे घर पर नहीं बैठे रहना चाहता हूँ। मुझे काम करना है। मुझे जॉब करना बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे अपने ऑफिस पर जॉब पर रखोगे? झनको तियांग को गले लगाते कहा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम्हें कब से कह रहा था, लेकिन तुमने हमेशा मना कर दिया। तुम्हें मेरे ऑफिस पर काम नहीं करना था। तुम्हें लगता है अगर तुम मेरे ऑफिस पर काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को लगेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें जॉब दे दिया। तुम क्वालिफाइड हो, तुम डिज़र्व करते हो जेके कंपनी में मेरी पार्टनर होने की। वैसे भी ये कंपनी तुम्हारा भी तो है। तिया ने कहा, झनको, तुमने अपनी कंपनी के नाम जेके क्यों रखा है? तियांग की बात सुनकर झनको ने मुस्कुराते कहा, क्योंकि ये कंपनी तुम्हारा भी है। जेके का मतलब है जियोन और के का मतलब है किम, तो तुम हुए ना इस कंपनी के पार्टनर। तियांग ने कहा, तुम ये सब कुछ पहले से सोच कर रखे थे। झनको ने कहा, और नहीं तो क्या। अब तुम मुझसे शादी करोगे ना तियांग? तियांग ने कहा, ऑफकोर्स करूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे अपनी कंपनी की पार्टनर बनाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत सोचा है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाता है। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।